हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय के एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। हु आस्क्ड 3 क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन किसने पूछे? इस चैप्टर में किसी ने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वह व्यक्ति कौन है? द किंग, हर्मिट, द बियर्डेड मैन या फिर नन? राजा ने, हर्मिट ने, दाढ़ी वाले आदमी ने या इनमें से कोई नहीं? तो 3 क्वेश्चंस राजा ने पूछे थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क? राजा ने कितने क्वेश्चन पूछे? अब क्वेश्चन ये आ गया, पहली बार में क्या था कि क्वेश्चन किसने पूछे थे। अब क्या क्वेश्चन है कि राजा ने कितने क्वेश्चन पूछे? 1, 2, 3 या 4? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि किंग ने 3 क्वेश्चंस पूछे। अगर आपको इस चैप्टर की जानकारी नहीं है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। What would be there if the king knew the answers of the 3 questions? यदि राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते तो क्या होता? क्या कहा था राजा ने कि अगर उसे इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो क्या होगा? द किंग विल नेवर डाई, राजा कभी नहीं मरेगा। द किंग विल नेवर फेल, राजा कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। द किंग विल नेवर सक्सीड, राजा कभी सफल नहीं होगा, यानी कि सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बी। राजा ने सोचा था कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस के सही आंसर्स मिल जाते हैं तो वह कभी फेल नहीं होगा। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? राजा ने जो क्वेश्चंस पूछे तो उनमें से पहला क्वेश्चन क्या था, आपको बताना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उनमें से पहला कौन सा था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, राइट टाइम क्या है? विच पीपल शुड द किंग लिसन टू? ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे राजा को बात करनी चाहिए, जिन्हें राजा को सुनना चाहिए? या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू? राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो उसे करनी चाहिए? और डी ऑप्शन आपके पास, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन राजा ने पूछा था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है? बी ऑप्शन राजा ने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, सी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन था। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि पहला क्वेश्चन क्या था, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या था? हमें बताना है कि राजा ने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था। ऑप्शन आपके पास, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है? ये तो पहला क्वेश्चन था। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग? किसी काम को करने का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या है? एनीथिंग, किसी भी काम को करेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? ये भी नहीं है। विच पीपल शुड द किंग लिसन टू? राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि राजा ने दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था कि उसे किन लोगों के साथ बात करनी चाहिए। डी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द किंग वेंट टू द हर्मिट इन डैश। राजा हर्मिट के पास गया तो वह कैसे गया? इन हिज रॉयल क्लॉथ्स, अपने रॉयल कपड़ों में, अपने शाही जो आभूषण वेशभूषा थी उसमें। हिज सिंपल क्लॉथ्स, अपने साधारण कपड़ों में। हिज चैरियट,
अपने रथ में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चैरियट में तो हो नहीं सकता। राजा तो अपना हॉर्स भी बॉडीगार्ड के पास छोड़ के चला गया था। रॉयल क्लॉथ्स में नहीं गया है, वह सिंपल क्लॉथ्स में, साधारण कपड़ों में हर्मिट के पास जाता है, क्योंकि वह देखता है कि हर्मिट बिल्कुल अकेला रहता है और सिंपल रहता है। What reply was given to the first question by the people? लोगों के द्वारा पहले क्वेश्चन का क्या जवाब दिया गया? लोगों ने क्वेश्चन सुना और उसके बाद उसका क्या जवाब दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? तो लोगों ने क्या कहा, अ टाइम टेबल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। भाई एक टाइम टेबल बना लिया जाए, तब देखा जाए कि किस काम को कब करना है। अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन शुड बी मेड। बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बना ली जाए। या फिर मैजिशियंस हेल्प शुड बी टेकन। जो मैजिशियंस हैं, जो जादूगर हैं, उनकी मदद ली जाए। या फिर ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो अलग अलग लोगों ने ये सभी बातें कही थी। किसी ने कहा था कि काउंसिल बना ली जाए, किसी ने कहा था कि मैजिशियंस की हेल्प ली जाए, और किसी ने कहा था कि टाइम टेबल बना लिया जाए। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जवाब पहले क्वेश्चन के जवाब में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रिप्लाई वॉज गिवन टू द सेकंड क्वेश्चन बाय द पीपल? दूसरा क्वेश्चन राजा ने पूछा था कि किन लोगों के साथ उसे बात करनी चाहिए, कौन से वो इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इसका लोगों के द्वारा क्या जवाब दिया गया? काउंसलर्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो काउंसलर्स होते हैं, सभासद होते हैं, सभा में बैठे हुए लोग होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। प्रीस्ट्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो पुजारी होते हैं मंदिरों में, भाई वे इंपॉर्टेंट है, उनके साथ राजा को बात करनी चाहिए। या फिर डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स और सोल्जर्स बहुत नेसेसरी है, इनके साथ बात करनी चाहिए। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो सब ने अलग अलग तर्क दिए थे और ए बी सी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। काउंसलर्स भी इंपॉर्टेंट बताए थे, प्रीस्ट भी इंपॉर्टेंट बताए थे, डॉक्टर और सोल्जर्स को भी इंपॉर्टेंट कहा था। अलग अलग लोगों के ऐसे विचार थे। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल हमारा सही आंसर है। व्हाट रिप्लाई वॉज गिवन टू द थर्ड क्वेश्चन बाय द पीपल? लोगों के द्वारा तीसरे क्वेश्चन का क्या जवाब दिया गया? अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, ये आपको पता है कि राजा को कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। तो कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। साइंस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। कि साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए, साइंस के काम करने चाहिए। फाइटिंग वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। भाई फाइटिंग करनी चाहिए, युद्ध करने चाहिए। या फिर सी ऑप्शन हमारे पास है, रिलीजियस वर्शिप वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। कि जो धार्मिक पूजा है वह करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो लोगों ने अलग अलग विचार दिए थे। किसी ने साइंस कहा था, किसी ने फाइटिंग युद्ध कहा था, किसी ने रिलीजियस वर्शिप कहा था। ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ये सभी जवाब तीसरे क्वेश्चन के लिए लोगों ने दिए थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन द किंग वेंट टू द हर्मिट, जब राजा हर्मिट के पास गया, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग? हर्मिट क्या कर रहा था? हर्मिट क्या होता है, कौन होता है हर्मिट? जो अकेला रहे और साधारण रहे, बिल्कुल सिंपल रहे, उसे हर्मिट कहते हैं। एक साधु आप इसे बोल सकते हैं, साधु टाइप का व्यक्ति। तो उस समय हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा उसके पास गया? स्लीपिंग, सो रहा था। वर्शिपिंग, पूजा कर रहा था। डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड में कुदाल से खोद रहा था। वॉशिंग द क्लॉथ्स, या फिर कपड़े धो रहा था। तो जब राजा हर्मिट के पास जाता है तो हर्मिट उस समय क्या कर रहा था? ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वह ग्राउंड को खोद रहा था, उसमें गड्ढे बना रहा था। द हर्मिट वॉज डैश, हर्मिट था, क्या था? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और ताकतवर। ओल्ड एंड वीक,
बूढ़ा था और कमज़ोर था, या फिर थिन एंड यंग, पतला था और जवान था, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राजा ने ऑब्जर्व किया था कि जो हर्मिट है वह बहुत ही ओल्ड है और वीक, कमज़ोर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हेयर कम्स समवन रनिंग, यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ये बात किसने कही? हेयर कम्स समवन रनिंग, हु सेड, किसने कही ये बात? द किंग, द हर्मिट, द सोल्जर, नन ऑफ दीज। तो सोल्जर तो वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर तो केवल राजा और हर्मिट थे। तो जब राजा हर्मिट को कहता है कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तब हर्मिट उसे कहता है कि देखो यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये बात हर्मिट ने कही थी। द किंग सॉ अ रनिंग टुवार्ड्स देम, राजा ने क्या देखा? उनकी तरफ कौन दौड़ता हुआ आ रहा था? डियर, लायन, बियर्डेड मैन या सोल्जर? तो राजा ने देखा कि उनकी तरफ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था, आ बियर्डेड मैन। हु रिमूव्ड द क्लॉथ्स ऑफ द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था वह घायल था, उसके पेट में एक वाउंड था, तो उसके कपड़े उतारे गए। उसके कपड़े किसने उतारे? द किंग, द हर्मिट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन? तो किंग और हर्मिट दोनों ने ही उसके कपड़े उतारे थे, जिससे कि उसके जख्म को देखा जा सके और उसकी ड्रेसिंग की जा सके। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। वाई डिड द किंग डिग द बेड्स, किंग ने बेड्स क्यों खोदे? बेड्स मतलब गड्ढे क्यों खोदे? टू इम्प्रेस द हर्मिट, हर्मिट को इम्प्रेस करने के लिए, टू पास टाइम, टाइम पास करने के लिए, या फिर टू हेल्प द हर्मिट, हर्मिट की मदद करने के लिए। डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। तो किंग ने जब देखा कि हर्मिट ओल्ड और वीक है, तो उसकी हेल्प करने के लिए किंग ने बैट्स को डिग किया था, खोदा था। तो आपका सी ऑप्शन टू हेल्प द हर्मिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाउंडेड मैन वॉज द डैश, वाउंडेड मैन जो घायल व्यक्ति था, जख्मी व्यक्ति था, वह क्या था? फ्रेंड ऑफ द हर्मिट, हर्मिट का दोस्त, फ्रेंड ऑफ द किंग, किंग का दोस्त, या फिर एनिमी ऑफ द किंग, किंग का शत्रु, या फिर सोल्जर ऑफ द किंग, राजा का सोल्जर। तो वह व्यक्ति बताता भी है राजा को जब ठीक हो जाता है कि मैं तो आपका शत्रु हूँ और मैं आपको मारने के लिए आया था। सो द वाउंडेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, वह राजा का दुश्मन था। हाउ डिड द किंग ड्रेस द वाउंडेड मैन, जो जख्मी व्यक्ति था राजा ने उसकी ड्रेसिंग कैसे की? उसके जख्म पे क्या लगाया, कैसी पट्टी की? विद द ग्रास, भाई घास के साथ उसकी ड्रेसिंग कर दी, वहाँ पर घास लगा दिया जहाँ पर जख्म था, या फिर विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल के साथ उसकी ड्रेसिंग की, विद हिज क्लॉथ्स, या फिर अपने कपड़ों के साथ। नन ऑफ दीज आपका डी ऑप्शन है। तो हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा ने अपने हैंकरचीफ, अपने रुमाल के साथ उसके जख्म की ड्रेसिंग की थी, उसके वाउंड की ड्रेसिंग की थी, और तब तक ड्रेसिंग करते रहे थे जब तक कि ब्लड स्टॉप ना हो गया, ब्लड रुक ना गया। व्हाट डिड द वाउंडेड मैन डिमांड टू ड्रिंक, जख्मी आदमी ने पीने के लिए क्या मांगा? सूप, वाइन, वाटर, या फिर ऑल, या ये सारी चीज़ें। तो जब जख्मी आदमी को होश आता है तो वह पानी की डिमांड करता है, ही डिमांडेड वाटर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंजर्ड द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको किसने घायल कर दिया था, किसने उसको इंजर कर दिया था? द किंग, द हर्मिट, द किंग्स बॉडीगार्ड, या फिर आ स्ट्रेंजर, एक अजनबी ने। तो राजा और हर्मिट तो उसकी सेवा ही करते हैं, स्ट्रेंजर का इसमें कोई जिक्र नहीं है चैप्टर में,
जो किंग का बॉडीगार्ड है उसने उस वाउंडेड मैन, उस आदमी को देख लिया था, उसने जांच लिया था कि यह राजा का शत्रु है, राजा का दुश्मन है, इसलिए किंग्स के बॉडीगार्ड ने उसको घायल कर दिया था। What did the king promise the wounded man? राजा वाउंडेड मैन से कुछ प्रॉमिस करता है। वह प्रॉमिस क्या था? टू गिव हिम अ पैलेस, कि उसे एक महल दे देगा। टू गिव हिज प्रॉपर्टी बैक, कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा। टू गिव हिम अ गोल्डन चेन, उसे गोल्डन चेन देने का प्रॉमिस करता है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह जख्मी व्यक्ति राजा को बताता है कि मैं आपको मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को पनिशमेंट दी थी, डेथ पनिशमेंट दी थी, और उसके बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, सीज कर ली थी। तो राजा को जब ये पता चलता है तो राजा उस वाउंडेड मैन से प्रॉमिस करता है कि वह उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा, टू गिव हिज प्रॉपर्टी बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, हर्मिट के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। क्योंकि हर्मिट के पास राजा 3 सवालों के जवाब लेने आया था, और पहला सवाल था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने का सही इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? पास्ट, फ्यूचर, नाउ, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो हर्मिट के अनुसार नाउ, जो अब समय है, जो वास्तव में आपके पास समय अभी है, नाउ है, वही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। यानी कि अब आपके समय पास जो भी समय है आप उसमें कोई भी काम करें, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। राजा का दूसरा सवाल यह था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसके साथ वह बात करे। तो हर्मिट ने क्या कहा था? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उनमें से एक आपने बताना है। सोल्जर्स, सैनिक, काउंसिलर्स, यानी कि जो सभा में बैठते हैं व्यक्ति, मंत्रीगण, या फिर द पर्सन यू आर विद एट अ मोमेंट, या फिर वह व्यक्ति जिसके साथ आप किसी समय होते हैं। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हर्मिट ने कहा था कि वह व्यक्ति जिसके साथ आप किसी समय होते हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। यानी कि जिस समय कोई आपके साथ है तो उस समय वही व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। तीसरा सवाल एक और पूछा था कि क्या काम करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द हर्मिट। और हर्मिट ने उसका क्या जवाब दिया था? हर्मिट के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है? आपके पास ऑप्शन है टू डू गुड टू द पर्सन विद हुम यू आर एट अ मोमेंट। जिस व्यक्ति के साथ आप जिस समय होते हैं उसी के लिए अच्छा करना आपके लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस है, इम्पोर्टेंट काम है। टू सर्व बेगर्स, बेगर्स की सेवा करना। टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हर्मिट के अनुसार जिस व्यक्ति के साथ आप होते हैं उसी के लिए कुछ अच्छा करना, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। द हर्मिट वॉच डिगिंग द ग्राउंड विद अ एन। हर्मिट जो है ग्राउंड को खोद रहा था, डिगिंग कर रहा था, किसके साथ कर रहा था? विद अ स्पेड, एक कुदाल के साथ। विद एन एक्स, एक कुल्हाड़े के साथ, या फिर स्वॉर्ड, तलवार के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्मिट जो है वो एक स्पेड के साथ, एक कुदाल के साथ ग्राउंड की खुदाई कर रहा था। आखिरी क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। हु वॉज सोइंग द सीड्स इन द बेड्स। जो बेड्स थे, गड्ढे थे, उनमें बीज कौन बो रहा था? द किंग, राजा, द हर्मिट, द बॉडीगार्ड, या फिर द वाउंडेड मैन, या फिर जख्मी आदमी। तो इन चारों में से कौन बो रहा था बीज? वो था हर्मिट। राजा देखता है कि भाई हर्मिट जो है गड्ढों में बीज बो रहा है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो रेड बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।